फ्रेंड्स, वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने फुल्ली डिटेल में बताया है कि रनिंग वेबसाइट कैसे करते हैं। तो गाइस, अगर आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल गोरखपुर पार्कोर में। जो आज का ट्यूटोरियल है उसका नाम है रनिंग वेबसाइट। सो गाइस, इसमें ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा इजी भी स्टेप नहीं है, बस इसको आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट आपको सेफ्टी, आपको इसको बस आपको मैट में करना है। देन इस प्रकार के जैसे हमारे पास है उस तरीके से आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट इसको सीमेंटेड में करते तो आपके पैर में जर्क आने के, इंजर्ड होने का चांसेस रहता है। और जो सेकंड है वो है इस वेबसाइट के बारे में कुछ नोटिस कि फर्स्टली आपको करना यह है कि जिस पैर से आपको ज़्यादा पावर लेते हैं, जिस पैर से जंप आपका ज़्यादा है, जैसे कि अगर आप लेफ़्ट से हैं तो लेफ़्ट से अगर ज़्यादा हाई जंप कर सकते हैं तो लेफ़्ट से, अगर राइट से कर सकते हैं तो राइट से। और जो सेकंड है आपको वो है कि जब भी आप अगर रनिंग वेबसाइट कर रहे हो तो आपको जितना हो सके बॉडी को स्मॉल करने की कोशिश करना है। जब कूद रहे हो तो उसको बॉडी को जितना अंदर हो सके उतना स्मॉल सर्कल मूवमेंट देना है। जो थर्ड है वो है आपको जब भी जंप कर रहे हो तो आपको पैर जो थाई रहेगा उसको ग्रिप करना है। थाई ऐसे ग्रिप, अगर राइट से है तो राइट। इसमें सिंपल सी बात है कि जिस पैर से अगर आप जंप करते हो, जैसे कि अगर आप लेफ्ट नीचे रखते हो और राइट से किक करते हो तो आप लेफ्ट पैर को ग्रिप करेंगे। अगर ऑपोजिट है तो ऑपोजिट इससे और इससे ग्रिप करेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ है आपको लैंडिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज उसमें यह है कि अगर आप डायरेक्ट अगर ऐसे आओगे तो इसमें आपको डायरेक्ट हील से जर्क आएगा, पूरा पैर पे इंजर्ड होने का ज़्यादा चांसेस है। और ना कि आप डायरेक्ट पंजे पे कि आगे फेंकाने के चांसेस रहता है। और जो इसमें यह है कि आप बराबर दोनों पैर जो रहेगा आपको बराबर रखने के चांसेस होना चाहिए। बिकॉज अगर आप बराबर रखोगे तो उसमें आपको हेल्प रहेगा और जर्क और इंजर्ड नहीं होंगे आप। सो गाइज, इस बातों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और नोटिस देता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आप डायरेक्ट जमीन ऑन द स्पॉट जैसे कि हमने बनाया वैसे बनाना पड़ेगा। आपको ऊंचे से थोड़ा सा हाई लेवल से प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज आप उसमें आपको थोड़ा सा जंप भी मिलेगा और आपको खड़े होने में जब फ्लिप मार रहे हो उसके बाद खड़े होने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। और जो अगर आप डायरेक्ट ऑन द स्पॉट नीचे से सीखते हो तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा, बट ये है कि उसमें आप रोटेट नहीं कर पाओगे और जंप कम होगा। तो जिसकी वजह से आपको यह होगा कि आप बार बार गिरोगे और उससे आपका जंप नहीं बनेगा तो आप होपलेस हो सकते हो। तो फर्स्टली आप करना यह है कि ऐसे कुछ भी हाइट होना चाहिए हल्का सा, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया वैसे, या फिर आप पूरे मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करके ऊपर से बना सकते हो। या फिर अगर आप जिम्नास्ट प्लेयर तो उसके लिए तो अलग बात है कि वहाँ पे आपको सुविधा वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल सकता है जंप करने के लिए। तो अब फर्स्ट आपको ये करना है कि आप जंप कैसे करोगे। जब रनिंग व्यवसाय करोगे तो उसमें आपको जंप कैसे करना है और रनिंग करते समय कैसे जंप करना है, मैं पहले वो आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट आपको करना यह है कि जिस पैर से आप कंफर्टेबल हो, जैसे कि मैंने राइट पीछे रखा है, लेफ्ट आगे रखा है, तो वैसे आपको अगर ऑपोजिट है तो ऑपोजिट। बस इसको ध्यान देना कि जो रहेगा पैर वो वहाँ जाके पहले जिस पैर आपको रखना रहेगा उस पैर वो पहले आ जाए। आप चाहे इधर से करें या इधर से करें, पर वहाँ जाके आपको जिस पैर से आप जंप करेंगे उस पैर को आना जरूरी है, ठीक है। तो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, मैं जैसे जाता हूँ यहाँ से देन लेफ्ट आना, मैं लेफ्ट से करता हूँ तो मेरा लेफ्ट आना जरूरी। अगर राइट आएगा तो इससे क्या होगा कि मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद सेकंड ये है कि आपको जंप जब करने जाओगे तो उसमें आपको 2 बार जंप लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर राइट पैर पीछे है तो 1 1, उसके बाद यहाँ से रोटेट करने के लिए 2, ये 2 जंप रहेगा आपको। इसमें आपको ये एरियल में भी यही सेम टू सेम यही जंप का टेक्निक है, ठीक है। आपको करना ये है 2 बार जंप, 1 उसके बाद 2 यहाँ से कूदने के लिए सेकेंड, ठीक है। 2 जंप हुआ। और ये है सेम टू सेम फ्रंट बॉल केबल। फ्रंट बॉल केबल में आपका ये होता है कि आप क्या करते हो, हाथ रखते हो ना। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको उसका लिंक, तो उसमें आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में भी होगा उस चैनल मेरे चैनल में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा फ्रंट बॉल केबल का। मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है फ्रंट बॉल केबल।
तो फर्स्टली आपको करना ही है कि जो पैर पीछे जैसे रहते हो कंफर्टेबल हो वैसे रखना है। देन यहाँ पे पैर रखना है, पीछे से किक करना है और हाथ रख के वहाँ पर जंप करके वहाँ पर रोटेट करना है। तो ये ठीक है, यह है फ्रंट वॉल के बाद। तो इसमें अब कुछ नॉर्मल से चीज़ें हैं जिससे आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो फर्स्टली आपको करना यह है कि ये जो फ्रंट वॉल के बार में आप क्या करते हैं, हाथ रखते हो ना, हाथ को आपको नहीं रखना है, ठीक है। उसमें आपको करना डायरेक्ट यह है, पैर रखा, हाथ नहीं रखेंगे, हाथ को क्या करेंगे, हाथ को मूवमेंट दे के डायरेक्ट पैर ग्रिप करेंगे और सेम टू सेम बाकी सब कुछ वही रहेगा। इस पैर से किक और इससे पैर जंप। मैं आपको अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो मैं बता दे रहा हूँ कैसा हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट बिना डरे डायरेक्ट करोगे तो ठीक है, उसमें अगर आप हाथ ग्रिप नहीं करोगे फिर भी चलेगा, बट आपको ध्यान देना है कि रोटेट कैसे करना है। फर्स्टली आपको नॉर्मल जाना है, उसके बाद ये ऐसे करेंगे तो आपको धीरे धीरे हो सकेगा, ठीक है। फर्स्टली स्टार्टिंग ऐसे करिएगा, कोशिश कीजिए कि पैर ही आए, ठीक है, हाथ वाथ। अब ये नहीं कि अब लैंडिंग के समय डायरेक्ट हाथ आ गया तो इधर उधर गिरे। ध्यान दीजिएगा, इसका चांसेस रहता है कि हाँ उससे जर्क आने के ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इधर उधर ना गिरे, ठीक है। और जंप अब हाई कैसे बनाए, जंप अगर आपको जो बैचलर जो करना है, अगर आपको जंप हाई करना है तो इसमें कुछ तरीके हैं, जो स्टेप है उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि अगर जो राइट पैर है, अगर आप लेफ्टी हैं, लेफ्ट रखेगा, राइट पैर ऊपर किक करेंगे। अगर ऑपोजिट है तो ऑपोजिट, राइट रख के लेफ्ट से किक करना है नॉर्मल, ठीक है। पर इसमें आपको कुछ ध्यान देना है, जैसे कि लेफ्ट रखें तो जब ये किक इतना ऊपर हाई करना है कि जब तक ये पैर ऊपर ना उठ जाए, हिल जब तक ऊपर ना चला जाए। जैसे कि किक करे ये पंजा उठना चाहिए, हिल उठना चाहिए। जब ये पैर जो हिल रहेगा आपका, जब ये किक करने के बाद उठेगा उसके बाद आपको जंप करना है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आपको डबल जंप करना है, उसके बाद जैसे डबल जंप हुआ उसके बाद इस पैर को इतना किक करना है कि जब तक ये पैर ना आ जाए, अप ना हो जाए हिल, तब तक आपको रोटेट नहीं करना है। जैसे ये हील हल्का सा भी अप हुआ उसके बाद आपको करना यह है कि आगे की तरफ जंप करना है। इसमें कुछ ध्यान दीजिएगा कि जंप हमेशा ऐसे में देंगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस टाइप में, ना कि आप सीधा साइड में ऐसे, ठीक है। अब ये नहीं कि अब ये कूद रहे हो या फिर डायरेक्ट नीचे, ऐसे नहीं, डायरेक्ट ऐसे तिरछे में, बस इससे आपको मूवमेंट ये मिलेगा। ये कूदेंगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रोटेट करके आप लैंडिंग कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कूदोगे तो आपका ये रहेगा, ऊपर जा ले तो जाओगे, पर रोटेट करके आप डायरेक्ट इसी में गिरने का चांसेस रहता है। और अगर आप डायरेक्ट यहीं से रोटेट करोगे तो इसमें तो और ही ज़्यादा डेंजर इंजर्ड होने का चांसेस रहेगा, बिकॉज आपको फेस की तरफ से आप गिरने का चांसेस रहेगा। तो इसमें आपको कुछ नियम कुछ बात करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें और कुछ तो है नहीं, बस। और लैंडिंग के समय मैंने शुरुआत में जैसे बताया कि जब भी लैंडिंग करो आप पूरा पैर बराबर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होने से क्या रहेगा, आपके पैर में जर्क आने रहेगा, जर्क आएगा। ऐसे आओगे तो ये होगा कि आप बार बार बैक भी गिरोगे, और आपके अगर सीमेंटेड या ग्राउंड में मार रहे हो तो आपके पूरा यहाँ से जर्क आने के चांसेस रहता है। आपको अगर डायरेक्ट आप हिल पे कूद देते हो तो आपके यहाँ पे पंजे पे जर्क जो सामने रहेगा यहाँ पे जर्क आने के चांसेस रहता है। तो आपको ये करना है कि डायरेक्ट ऐसे बराबर आना है, ठीक है, ना ही आगे आगे आओगे तो ऐसे करके गिरने के चांसेस रहता है। और मेन बात, आप कभी भी अगर ये मारने जा रहे हो फ्लिप्स, तो उसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप हंस रहे हो अचानक से जाके मार लो, मार सकते हो, बट आपको फोकस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो शुरुआत से तो आपको उसको में फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट अगर हंसी मजाक में करोगे तो आपको इंजर्ड होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसमें और एक और बात, आप कभी कंफ्यूज मत होना। पता चला यहाँ से कूद तो गए, उसके बाद कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है, कौन सा पैर पकड़ना है, ये इसमें कंफ्यूज हो गए तो उसमें आपको ये रहेगा कि आपको इंजर्ड होने का चांसेस रहेगा। पता चला आप यहाँ से कूद रहे हो, उसके बाद आप कंफ्यूज हो गए कि पैर कौन सा पकड़ना है, रोटेट कैसे करना है, तो इन सबको फोकस करके कूद जाइएगा। फोकस करके पहले कॉन्सेंट्रेट करके जाइएगा कि क्या क्या करना है। और करते समय
माइंड एकदम खाली करके कोई भी इधर उधर की बातें ना ध्यान दें, बिकॉज उसमें आपको ये रहेगा कि आप कॉन्फिडेंट लो हो जाएगा और आपका जो फोकस रहेगा वो भटकने लगेगा, इधर उधर चला जाएगा और आपको गिरने का चांसेस रहता है। तो गाइज आपको ये लेक्चर लग रहा है तो सॉरी, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार पूरा कंप्लीट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले की स्टेप अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ से करना ये है कि जिसमें कंफर्टेबल उस पैर को रखना है, कुछ भी हो के आपको रनिंग करने के बाद उस पैर को रखना है जिस पैर से आपको जंप चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये, उसके बाद राइट पैर, आई मीन जो मेरा राइट रहेगा वो राइट रहेगा, आपका जो लेफ्ट रहेगा, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट पैर रखेंगे, अगर राइटी है तो राइट रखेंगे, ठीक है। इसमें नॉर्मल यही है। उसके बाद कहना यह है कि जितना हो सके पैर को ऊपर लेके जाना है जब तक कि आपका हील ना उठे, और जैसे हील उठेगा तुरंत आपको जंप करना है। जंप भी आपको ऐसे में करना है, ना कि ऊपर ना ही ऐसे, ठीक है, ये ऐसे में करना है। उसके बाद रोटेट जब कर रहे हो तो उसमें आपको थाई पकड़ना है, हाँ सॉरी थाई मिस्टेक हो गया था, उसमें आपको ये करना है कि रोटेट कर रहे हो जब भी आपको थाई ग्रिप करना है। मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट, जैसे कि नॉर्मली बता दे रहा हूँ। करना आपको ये है कि जब भी अगर आप रनिंग करके आ रहे हो, जंप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से ये ग्रिप करना है। एक बार जैसे ये आया, जब रोटेट कर रहे हो तो ये ग्रिप करना है, ठीक है, ऐसे ग्रिप करना है। इससे ये रहेगा ना कि आपको रोटेट करने में, मूवमेंट करने में आपको ज़्यादा इजीली पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आपको अब मैं करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ से, ठीक है, सारा मैंने टिप्स बता दिया। लैंडिंग के समय आपको इसमें ध्यान देना कि हील में जर्क ना आए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। और मैं करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। डबल जंप, फीट, उसके बाद फ्रंट, ठीक है, रोटेट। नॉर्मली इतना ही है। आपको मैं एक बार अच्छे से करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं आपको अच्छे से करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने सारा टेक्निक आपको बता दिया है पूरा इजी वे में कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे फ्रेंड्स के साथ या किसी पार्टनर के या किसी भैया या किसी भी फ्रेंड्स या किसी भी आपको जो भी सपोर्ट देता है उसके हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको नॉर्मल कैसे करते हैं वो बता दे रहा हूँ। नॉर्मल ऐसे जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे रखना है। देन वहाँ जाके पंज, डबल जंप करने के बाद पंजा रखना है। देन किक, तब तक इतना ऊपर किक लेके जाना है जब तक कि आपका हील ना उठ जाए। उसके बाद जो रहेगा रोटेट करते समय आपको हाई पे यहाँ पे ग्रिप करना ज़रूरी है। इससे आपको ये रहेगा कि मूवमेंट जो रहेगा आपको स्पीड मिलेगा और रोटेशन करने में इजीली पड़ेगा। और लैंडिंग के समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितना हो सके अंदर आए और पैर बराबर आए, हील ऐसे ना आए, ना ही पंजा पे डायरेक्ट आगे ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। सो गाइज अब मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स के साथ या किसी भी सपोर्ट के साथ जो आपका पार्टनर रहेगा या किसी फ्रेंड्स के साथ कैसे करते हैं, मैं उसका टेक्निक अब बताने वाला हूँ। तो गाइज वेट कीजिए थोड़ा सा। सो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पार्टनर के साथ या किसी भी फ्रेंड्स के साथ कैसे कर सकते हो, किसी के सपोर्ट के साथ। तो जो मैं आज किसके साथ करने वाला हूँ, आई मीन जिसके साथ करने वाला हूँ उसका नाम है आकाश। सो गाइज ये है आकाश। आप इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं रनिंग एब्स्ट्रैक्ट विद सपोर्ट। फर्स्टली आपको करना ये है कि अगर आप जो सीख रहा है या जो इसको आप करवा रहे हैं तो उसको आपको ये करना है कि जो अगर वो लेफ्टी है तो आपको करना ये है ऑपोजिट। अगर लेफ्ट पैर रखते हैं तो राइट हैंड से ग्रिप करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट रखते हैं, लेफ्ट लेग, ठीक है, तो आपको राइट से ग्रिप करना है, ठीक है, राइट हैंड से ग्रिप करना है लेफ्ट लेग के कमर पे, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड रहेगा उससे ये यहाँ पे पेट पे, पर तब रखना ये पेट पे जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे रनिंग करते समय, ठीक है। और इसमें एक बात और कि अगर आपको जो सीख रहा है वो अगर ऑपोजिट रहेगा, राइट पैर रखते हैं तो आपको ऑपोजिट करना है, लेफ्ट हैंड से ग्रिप करना और राइट से स्टोमक पे रखना है। तो फर्स्टली आपको करना ये है कि नॉर्मली जैसे सारा शुरुआत का जो टेक्निक बताया था सारा का सारा वही है, बस इसमें सपोर्ट देने का तरीका ये है कि राइट से ग्रिप करना है, उसके बाद यहाँ पे रखना है। तो एक बार आपको मैं करके दिखा, आई मीन बता रहा हूँ कैसे करते हैं और ये करके दिखा दे रहा है कैसे करना है। राइट हैंड से ग्रिप, देख लीजिए, राइट हैंड से ग्रिप, और ग्रिप इतना दीजिएगा कि वो उसके लिफ्ट को, आई मीन इसके वेट को लिफ्ट कर सके, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं।
तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो कर रहा है वो उसमें डिसबैलेंस होने का चांसेस रहेगा। और अगर आप वो लेफ्टी और अगर आप राइट से ग्रिप करोगे, आई मीन लेफ्ट से ऑपोजिट साइड से करोगे तो उसमें डिसबैलेंस होने का चांसेस रहेगा। और अगर आप डायरेक्ट अगर सिमेंटेड में करेंगे तो उसमें आपको जर्क आने की कोशिश, जर्क होने का चांसेस रहेगा। तो आपको डायरेक्ट ऐसे में या फिर मैट में करने का कीजिएगा। तो एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। दोबारा सपोर्ट यहाँ से देन यहाँ से, ठीक है। और आपको पैर भी पकड़ना है, उसको बोलना है जो कर रहा है उसको ध्यान देने के लिए बोलना है कि उसको पैर पकड़ना जरूरी है, और उसके वजह से आपको रोटेट होने में चांसेस रहेगा। ठीक है गाइस, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, बिकॉज इसमें बहुत सारे जो रहता है कि टेक्निक नहीं मिल पाता है। बिकॉज अगर आप किसी का सपोर्ट दे रहे हो तो उसमें ये रहता है कि वो डर जाता है या फिर नर्वस हो जाता है या फिर ये सोचने लगता है कि आपको कहीं जो सपोर्ट दे रहा है उसको ना लग जाए। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें यह है कि अगर आप इस साइड से तो ज़्यादा ऊपर लिफ्ट ना कर दे, बिकॉज इससे यह रहेगा कि जो कर रहा है वो गिरने का चांसेस रहेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें एक और बात कि जब भी कर रहे हो तो उसमें सेफ्टी के साथ कीजिएगा। तो इसमें और ये जो रनिंग बैक है उसमें कई सारे वेरिएशन है, जैसे कि मैं आपको एक दो करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, इसमें यह है कि आपको पैर ग्रिप करते हैं जब कर रहे हो तो इसमें एक एक पैर आएगा। जो मैंने बताया था उसमें 2 पैर आएगा, इसमें एक एक पैर आएगा। इसको आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका टेक्निक अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें यह रहता है कि एक एक पैर आराम से आता है। और इसमें एक और वेरिएशन है जिसमें आप बैक साइड करते समय रनिंग रोटेट कर सकते हो। ठीक है, यह है रनिंग बैक साइड में रोटेशन। तो गाइस, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स को। और गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गोरखपुर पार्कोर को और बेल का आइकन को दबाइए, जिससे ये रहेगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और थैंक यू गाइस, जैसे हमारे कई सब्सक्राइबर हैं जैसे कि दीपक चौधरी हैं और कई सारे सब्सक्राइबर, उन सबको थैंक्सफुल गाइस कि इतने सारे कमेंट्स करते हो, इतने सारे प्यार दिए हो हमें। और इसी की बदौलत हमारा जो 2000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। और जो फेसबुक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे ये रहेगा कि हम सब आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी फ्लिप सीखना हो तो उससे आप कमेंट कीजिए, हम आपको हम आपको ये करके दिखा सकते हैं, आपको टेक्निक बताने की पूरा कोशिश करेंगे। और वंस अगेन गाइस, थैंक यू थैंक यू गाइस।